नमस्कार साथियों, सरकारी न्यूज़ हरियाणा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। तो साथियों, क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए कृपया हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, आपको हमारे चैनल पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा केंद्र व राज्य सरकार की हर प्रकार की छोटी बड़ी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले सबसे तेज़ देने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की अपडेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो सफाई कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, यानी कि जो फॉर्म भरवाए गए थे, उसके जो शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं उसके रिगार्डिंग बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। साथियों, हम आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में हलचल तेज हो चुकी है, जिससे युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। साथियों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज आने से पहले आपको ये काम करना होगा, वरना अगर आपका स्कोर 75 है, चाहे 80 है, चाहे 90 है, लेकिन फिर भी आपका जो सिलेक्शन है वह सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की किसी भी भर्ती के लिए नहीं होगा। तो साथियों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताने का काम करेंगे कि आपका जो सेफ स्कोर है वह सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए कितना होगा, इसके जो टोटल फॉर्म है वह कितने भरे गए हैं और आपको जो फैमिली आईडी में जो बदलाव है वह क्या करना है। तो साथियों, अगर आपको यह जानकारी प्राप्त करनी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम भी जरूर करें। साथियों, आपका कोई भी रुपया या पैसा चैनल को सब्सक्राइब करने में नहीं लगता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तथा वीडियो को लाइक भी करते हो तो हमें इससे केवल मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करने का काम करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि मैसेज आने से पहले, यानी कि जो शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज हैं वह कब तक आएंगे तथा मैसेज आने से पहले आपको क्या काम करना होगा, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वह कन्फर्म सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए हो सके। दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज आने से पहले आपको फैमिली आईडी में क्या क्या चेंजिंग करवानी है, क्या क्या बदलाव करवाने हैं, जिससे आपका जो सिलेक्शन है सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 100% कन्फर्म हो चुके। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि हाल ही में जिन युवाओं ने, चाहे वो 1 महीने पहले, चाहे 2 महीने पहले या 1 साल पहले भी अपनी फैमिली आईडी में किसी भी प्रकार का जो बदलाव है वह करवाया हो, चाहे किसी भी प्रकार की चेंजिंग है वह करवाई हो, तो समय रहते से पहले ही आप अपनी फैमिली आईडी में यह बदलाव करवा लो। अगर आपने यह बदलाव नहीं करवाई, यह चेंजिंग नहीं करवाई, तो आपका जो सिलेक्शन है वह सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए नहीं होगा। चाहे साथियों आपका स्कोर इसमें 90 या 80 ही क्यों नहीं बन रहा हो। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपको सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अपनी फैमिली आईडी में क्या क्या चेंजिंग करवानी है। साथियों, जिन भी युवाओं ने हाल ही में अपनी फैमिली आईडी स्प्लिट करवाई है, चाहे अपनी फैमिली आईडी में किसी भी नए मेंबर को मर्ज करवाया है, तो साथियों वह जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करवा लें, और जो आपकी फैमिली आईडी में जो इनकम है वह वहाँ पर वेरीफाई शो होनी चाहिए। साथियों, अगर आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम डिक्लेयर शो हो रही है तो आपका जो सिलेक्शन है वह नहीं होगा, क्योंकि साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भी सिलेक्शन होता है वह फैमिली आईडी की इनकम के आधार पर ही होता है। यानी कि जिन भी फैमिली आईडियों में इनकम 1 लाख रुपये से कम है, चाहे 80,000 रुपये से कम है, तो ऐसे सभी परिवारों के जितने भी युवा हैं उन सभी युवाओं को सिलेक्शन करने का काम हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा किया जाता है। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि पहला तो आपको अपनी फैमिली आईडी में इनकम अपडेट करवानी है, यानी कि साथियों आपको अपनी इनकम वेरीफाई करवानी है। अगर आपने अपनी फैमिली आईडी हाल ही में स्प्लिट करवाई है, चाहे कोई भी बदलाव करवाया हो। साथियों, उसके बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जिस भी युवा साथी ने अपनी फैमिली आईडी से हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उस युवा साथी को अपने देखना होगा कि उसकी ऑक्यूपेशन में क्या दर्शाया हुआ है। साथियों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं
कि जिस भी युवा साथी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन कर रखा है उसको अपनी ऑक्यूपेशन में देखना होगा कि उसकी ऑक्यूपेशन में क्या दर्शाया हुआ है। स्टूडेंट है या कंस्ट्रक्शन वर्कर है या अनएम्प्लॉयमेंट है या कुछ और ही दर्शा रखा है। तो साथियों, अगर आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सिलेक्शन लेना है तो आपको अपनी ऑक्यूपेशन में अनएम्प्लॉयमेंट शो होना चाहिए। साथियों, तभी आपका जो सिलेक्शन है वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए होगा। वरना अगर आपका स्कोर 80 या 90 भी बन रहा हो तो भी आपका जो सिलेक्शन है वह सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए नहीं होगा। साथियों, आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है आपकी फैमिली आईडी में वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। साथियों, आप जल्द से जल्द फैमिली आईडी में यह बदलाव करवा लें, वरना आपका जो सिलेक्शन है वह सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए नहीं होगा। साथियों, इसके बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसके लिए जो सेफ स्कोर होगा वह कितना होगा। बहुत सारे युवा साथी हमसे पूछ रहे थे कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती है उसके जो सिलेक्शन होंगे, शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज आएंगे उसके जो सेफ स्कोर है वह कितना होगा। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर सेफ स्कोर बता देते हैं कि जो सेफ स्कोर है वह कितना है। तो साथियों, उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इसके जो सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं वह कितने भरे गए हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी फ़िलहाल सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जो फॉर्म है उसके जो रजिस्ट्रेशन है वह बंद हो चुके हैं। और जैसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जो टोटल फॉर्म है वह 4,50,000 से लेकर 4,60,000 तक इसमें फॉर्म भरे गए हैं। साथियों, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है वह हमने आपको बताने का काम किया है। जो सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए टोटल फॉर्म भरे गए हैं वह 4,50,000 के करीब करीब भरे गए हैं। साथियों, उसके बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जो इसके लिए सेफ स्कोर है वह कितना होगा। साथियों, हमने 1 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए जिसमें हमने आपको सेफ स्कोर बताने का काम किया था। लेकिन साथियों, उस समय जो फॉर्म है वह टोटल ही 3 लाख भरे गए थे। लेकिन साथियों, यहाँ पर 1.5 लाख फॉर्म और बढ़ चुके हैं, तो इससे आपका जो स्कोर है उस पर भी फर्क पड़ेगा। तो साथियों, अभी के वर्तमान स्थिति को हम देखते हुए जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसके लिए हम आपको यहाँ पर सेफ स्कोर बताने का काम करेंगे। साथियों, जिन भी युवा साथियों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जब वो अपना स्कोर चेक करते हैं तो उनको अपना स्कोर अगर यहाँ पर 75 प्लस, यानी कि साथियों जिन भी युवा साथियों का स्कोर 75 प्लस है उनका जो सिलेक्शन है सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 100% कन्फर्म है। साथियों, आप मुझसे यह लिखवा भी सकते हो और इस वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है वह भी ले सकते हो, क्योंकि साथियों हम आपको यहाँ पर जितने भी पिछले शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज आए हैं युवाओं के पास उन सभी का जो अनुभव है हमारे पास उनको देखते हुए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन भी युवा साथियों का जो 75 स्कोर अगर फैमिली आईडी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपना जब वो स्कोर चेक करते हैं वहाँ पर उनका जो स्कोर है वह 75 होता है, तो वो युवा साथी अपना जो सिलेक्शन है सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 100% कन्फर्म मान सकते हैं। साथियों, मैं ही यह चीज़ लिख कर दे सकता हूँ। लेकिन जिन भी युवा साथियों का जो स्कोर है वह 70 बन रहा है तो उनका जो सिलेक्शन है सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए 19% यानी कि 90% कन्फर्म है। क्योंकि साथियों, यह जो भर्ती है सफाई कर्मचारी के लिए है, क्योंकि साथियों आपको यहाँ पर कि स्कूलों में या किसी भी सरकारी बिल्डिंग में झाड़ू लगाने का काम या साफ सफाई करने का काम दिया जाएगा, तो बहुत से युवा साथी इसको ज्वाइन ही नहीं करेंगे, तो बहुत से ऐसे पद हैं वह खाली रह जाएंगे, तो और भी युवा साथियों को इसमें काम करने का मौका मिलेगा। तो जिन भी युवा साथियों का स्कोर 70 है वह भी अपनी उम्मीद ना छोड़ें, उनका भी जो शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज है उसमें नंबर आ सकता है। अब आते हैं हम कि जिन भी युवा साथियों का जो स्कोर है वह 65 प्लस बन रहा है, तो ऐसे युवा साथियों का जो शॉर्ट लिस्टिंग मैसेज आने का जो चांस है वह भी यहाँ पर 80 से 85% बना हुआ है। तो साथियों, आप भी अपनी जो सिलेक्शन की उम्मीद है वह भी बिल्कुल ना छोड़ें। इसके बाद हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज आने थे उसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। साथियों, हमने जो भी
जानकारी जुटाई है, जो भी हमारे सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिली है, उसके अनुसार हम आपको बताएंगे कि जो शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह युवाओं के पास कब से आने शुरू होंगे। साथियों, उससे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हरियाणा एसएससी द्वारा हाल ही में 25,000 युवाओं की जो ज्वाइनिंग है वह कराई गई है, जो कि अभी भी विभागों में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उसके ज्वाइनिंग करने से पहले यानी कि साथियों, बहुत सारे युवा साथियों ने ग्रुप डी की जो नौकरी है वह छोड़ दी है। तो साथियों, ग्रुप डी की नौकरी से रिजाइन देने के बाद ग्रुप डी के जो पद है वह 8 से 9,000 पद खाली हो चुके हैं। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जैसे ही 8 से 9,000 ये पद खाली हुए हैं तो इन पद पर अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएगी। साथियों, क्योंकि आप सभी को पता है कि न्यू सीईटी होने में अभी समय लगेगा और जैसे ही नया सीईटी होगा उसके 2 से 3 महीने बाद आपको यहाँ पर जो मेंस एग्जाम है वह देखने को मिलेगा। तब तक जो भर्ती की जाएंगी खाली पदों पर वह हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती की जाएंगी। तो साथियों, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि जिन भी 8 से 9,000 पदों पर ग्रुप डी के जो पद खाली हुए हैं उन सभी पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती करने का काम किया जाएगा। तो युवा साथी, आपको जल्द से जल्द साथियों हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपके जो शॉर्ट लिस्टिंग के मैसेज हैं वह 15 से 20 नवंबर के आसपास आपको शॉर्ट लिस्टिंग के जो मैसेज हैं वह देखने को मिलेंगे। साथियों, यह न्यूज़ हम आपको कन्फर्म होने के बाद ही आपको यह न्यूज़ दे रहे हैं। तो साथियों, आप जल्द से जल्द अपनी फैमिली आईडी में अनएम्प्लॉयमेंट दर्ज करवा लें और जो भी बदलाव हमने आपको करने को बताए हैं वह जल्द से जल्द करवा लें। साथियों, अगर आपको हमारी जानकारी यह पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम भी करें, क्योंकि साथियों, ग्रुप डी के 8 से 9,000 पद हैं वह खाली हो चुके हैं। इन पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती करने का काम किया जाएगा। तो साथियों, यह जानकारी बहुत ही मेहनत करने के बाद हमारे पास आई है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, उसके बाद हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है या किसी भर्ती के रिगार्डिंग भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट को यानी कि जो आपकी समस्या है उसको दूर करने का काम हमारे द्वारा 100% किया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से फिर भी कोई अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले सबसे तेज़ देने का काम करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी आपके पास टेलीग्राम ग्रुप हैं उन सभी में शेयर करने का भी काम करें। धन्यवाद साथियों।